हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बाजार की भीड़ में कंधे पर एक हैंड बैग लटकाए, आंखों पर गॉगल्स और बाकी का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ, जैसा अधिकतर सब लड़कियां धूप से बचने के लिए करती हैं। नेहा तेज गति से टैक्सी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक किसी व्यक्ति के टकराने से संतुलन बिगड़ा और वो एक साइड गिरते गिरते बची। खुद को संभालते खींचते हुए टकराते व्यक्ति को देखा तो धक से रह गई। सामने समीर खड़ा था, जबकि चेहरा ढका होने की वजह से समीर उसको पहचान ना सका। लेकिन इस बीच उसका दुपट्टा थोड़ा सर से खिसक गया और वो मौका भी समीर को मिल गया। समीर औपचारिकतावश सॉरी कहने ही वाला था कि नेहा को देखते ही उसके भाव ही बदल गए। चेहरे के एक व्यंग्यात्मक मुस्कान से देखते हुए सामने खड़ा रहा। ओहो, तो तुम हो मैडम? नेहा खामोश सी खड़ी रही। कहाँ मटर गश्ती कर रही हो? लगता है मुझसे अलग होकर आवारा गर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है तुम्हें। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी, नेहा ने कहा। उसके इस कटाक्ष से अंदर ही अंदर तिलमिला गई, परंतु खुद को संयमित करते हुए एक आत्मविश्वास के साथ बोली, तुम्हारी मर्जी भाई, मुझे लगा सो कह दिया, समीर ने फिर कहा और एक फिर से कुटिल सी मुस्कान फेंकता हुआ चला गया। नेहा ने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और अपने दुपट्टे को बैग में डालते हुए बैठ गई। आज अगर उसकी स्कूटी खराब ना होती तो शायद समीर से ना सामना होता, न उसका ऐसी बातें सुनकर मूड खराब होता। सोचते हुए कब अपनी जिंदगी के पन्नों को टटोलती हुई समीर से जुड़े रिश्ते की परतों को खोलती गई और आंखों में एक नमी सी तैर गई। सोचने लगी, क्या ये वही समीर है जो दिलो जान से मोहब्बत करता था, उसके आगे पीछे मंडराता रहता था। कॉलेज के बाहर घंटों उसका इंतजार करना, तोहफे देना, घूमना फिरना, नेहा के हर नखरे उठाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। वो खुद भी तो उसकी इस अदा पर दिलो जान से फिदा थी। खुद पर इतराने का मौका मिलता था समीर के इस प्यार और अदाओं से। नेहा को याद आने लगा जैसे उसके घर में जब पता चला तो घर में एक कोहराम सा मच गया था। 2 साल नेहा से छोटा भाई कैसे आग बबूला हो गया था सुनकर। एक तो भाई होने के नाते उसके सम्मान को ठेस पहुंची, और फिर जब उसे समीर के बारे में पता चला कि वो एक मामूली नौकरी करने वाला लड़का है तो उसके गुस्से की सीमा ही ना रही। वही खुद नेहा का परिवार औसत से काफी ऊंचा और संपन्न था। नेहा को भाई और माँ पापा की तरफ से रजामंदी नहीं मिली इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। उसने समीर को फोन करके बताया। इश्क मोहब्बत का जुनून था शायद। समीर अपने माँ और पिताजी के साथ उसका हाथ मांगने नेहा के घर आ गया। उसने खूब मेहनत करके अपनी नौकरी छोड़ अपने पिता के ही छोटे से व्यवसाय को अपनाकर आगे बढ़ने के ऐसे दावे किए, आश्वासन दिए कि वो नेहा को हर हाल में खुश रखेगा। नेहा के माँ पापा ने कहा, सोचने के लिए वक्त दो बेटा। एक उम्मीद सी बंधी नेहा और समीर को, पर नेहा के भाई उदित को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो समझ गया था कि समीर सिर्फ खोखले दावे कर रहा है, पर नेहा की रो रो कर दी गई दुहाई समीर के लिए उदित को तो न पिघला सकी, पर माँ पापा मान गए। 4-5 दिन तक उदित नेहा और माँ पापा को समझाता रहा कि अगर नौकरी छोड़ ओ व्यवसाय भी करे तो कौन सा इतना बड़ा व्यवसाय कि हमारी नेहा खुश रहेगी वहां। पर नेहा ने हर हाल में समझौता करने का आश्वासन दिया। उदित नहीं माना सो नहीं माना। रिश्ता नेहा के माँ पापा ने उसकी खुशी के खातिर कर दिया। एक बात का ख्याल रखा उन्होंने कि कुछ जेवर और कपड़ों के अलावा उन्होंने बाकी की राशि नेहा के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवा दिए बैंक में। दिल में सुंदर से ख्वाब सजाए नेहा समीर के घर आ गई। समीर की बहनों ने, माता पिता ने कोई खास उत्साह दिखाए बिना कुछ रीति रिवाजों को औपचारिकतावश निभाया और उसे उसके कमरे में भेज दिया। नेहा का दिल टूट सा गया मानो। जब दोनों परिवारों की रजामंदी से ही विवाह हुआ है समीर और उसका, तो उसके साथ ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों? लेकिन इस उपेक्षा को भी उसने समीर के साथ आने वाले पलों के इंद्रधनुषी ख्वाब बुनने में टाल दिया।
सोचा जब समीर उसके साथ है तो क्या फिक्र उसे। मोहब्बत से और शादी तक के इंतजार से उपजे उन्माद ने समीर को नेहा के रूप जाल ने ऐसा फंसाया कि वो कुछ महीने तक तो नेहा के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता रहा। नेहा भी मानो इसे ही अपनी जिंदगी समझ ही रही थी। सास ससुर और नंदों का दिल जीतने की कोशिश भी करती रही, पर वो खास प्रभावित ना हुए, बस तटस्थ से ही रहे। लेकिन एक दिन नेहा को उनकी इस तटस्थता का कारण समझ आ ही गया, जब उसने सास को अपनी बेटियों से एक कहते सुना कि सोचा था समीर के ससुराल वाले दहेज से हमारा घर भर देंगे, पर वे लोग तो इतने चालाक निकले कि अपनी बेटी के नाम एक एफडी बनवा दी। इतना बड़ा घर और दिल इतना छोटा। इतने में बड़ी ननद भी मुंह बिचकाकर बोली, ऊपर से अपने बेटे को देखा माँ, सारा दिन बीबी का दुमछला बनकर घूमता फिरता है। जब उसे पता चला था एफडी का तो तब तो कितने गुस्से में आ गए थे, पर अब लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भाभी के गुलाम बनकर रह गए हैं। इतने में छोटी ननद बोली, अब भैया को बोले तो बोले कौन। इधर बाबूजी भी परेशान हैं, उन्हें भी फैक्ट्री में पैसा चाहिए, पर भैया अनजान बने बैठे हैं। क्या हो गया है समीर भैया को, हे भगवान। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसलिए ये लोग मुझसे खुश नहीं है क्या? समीर को मालूम है ये सब? कहीं वो भी तो नहीं, मेरा समीर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माँ जी और दीदी ऐसा क्यों सोचती है? एक बात तो है कि अगर समीर को नहीं मालूम ये सब माँ जी और दीदी की ये लालची मनोदशा, तो शायद ये समीर से डरते हैं। आज समीर को बताना ही पड़ेगा। सारा दिन नेहा इसी उधेड़बुन में रही कि कैसे बताए वो समीर को सब। शाम को समीर के आते ही चाय नाश्ता लेकर जब वो कमरे में आई तो हिम्मत करके बोली, समीर एक बात बताओ, बाबूजी की फैक्ट्री कैसी चल रही है? थोड़ी लेबर प्रॉब्लम है और कुछ मशीनों की मरम्मत वगैरह करनी है। बाबूजी परेशान है काफी। समीर ने अनमने भाव से टीवी पर नजर जमाए ही कहा, और तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? नेहा ने कुछ सोचते रुकते हुए कहा, ठीक ही है, क्यों तुम ऐसे पूछ रही हो? समीर ने पूछा, बस ऐसे ही। क्या मैं इस परिवार की सदस्य नहीं जो पूछ नहीं सकती? क्यों नहीं, पूछो ना, सब पूछो। बाबूजी का काम, मेरी नौकरी, घर का खर्च कैसे चल रहा है, बहनों की पढ़ाई के खर्चे सब पूछो। सदस्य होना परिवार की, तुम पूछ तो सकती हो पर कुछ कर तो सकती नहीं ना। समीर जो अभी तक शांत बैठा था बिफर कर बोला। नेहा सकते में आ गई सब सुनकर। कहा तो वो डर रही थी कि माजी और नंदों की बात बताए या नहीं, और यहाँ समीर ना जाने किस बात पर गुस्सा हो गया। फिर भी सहमते हुए बोली, लेकिन समीर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं कोई नौकरी या काम तो करती नहीं कि तुम्हारी कोई आर्थिक मदद कर सकूं। करना चाहो तो सब कर सकती हो, नीयत होनी चाहिए। समीर ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? बौखलाते हुए नेहा बोली, क्यों है ना तुम्हारे पास पैसे? एफडी है ना 5 लाख की तुम्हारे नाम, तुम्हारे माँ बाप ने दी थी तुम्हें, तुम्हारे नाम करवाकर, केवल तुम्हारे नाम, तुम्हारे लिए। समीर के अंदर का जैसे बरसों पुराना नफरत का लावा पिघल कर मानो नेहा पर अपनी आग बरसा रहा हो। हाँ समीर, मुझे माँ पापा जी ने एफडी इसलिए दी ताकि मुश्किल घड़ी में या आड़े वक्त हमारे काम आ सके, लेकिन तुम्हारी नौकरी तो अभी ठीक ही है। फिर नेहा समीर से डरते पर अपनी तरफ से समझाने के अंदाज में बोलने लगी। बात बीच में ही काटते हुए गुस्से से समीर बोला, जब बाबूजी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी या मेरी नौकरी खतरे में पड़ेगी तो सोचोगी मदद करनी चाहिए या नहीं? मैंने सोचा था नौकरी छोड़कर बाबूजी के व्यवसाय को संभालूंगा, पर फैक्ट्री पहले ही खर्चे नहीं निकल पा रही है। ऊपर से मैंने भी नौकरी छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा? ये सोचकर चुप रह जाता हूँ। पर तुम्हें क्या, तुम बैठी रहो अपने माँ बाप के दिए तोहफे को गले लगाकर, कहकर दरवाजे को जोर से पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया समीर। नेहा को मानो काटो तो खून नहीं, कुछ पल हैरानी सी खड़ी रह गई जहां थी वहीं। ये समीर को क्या हो गया अचानक, या फिर यही लालची मनोदशा इसकी भी थी जो बस वक्त के साथ आज उजागर हो गई? नहीं, मुझे ही गलतफहमी हो गई है लगता है। समीर ऐसा नहीं हो सकता, आज गुस्से में है या परेशान, शायद इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है।
अपने दिल को तसल्ली देते हुए नेहा खुद को संभालने लगी। लेकिन नेहा को जल्द ही एहसास हो गया कि ऊपर से शहद से लिपटी मोहब्बत उसकी जिंदगी से उतर चुकी है। आए दिन समीर के एफडी को लेकर ताने बढ़ते गए। उसके इस व्यवहार ने जहां नेहा को यथार्थ से हकीकत की जमीन पर पटका, वहीं उसकी सास और नंदों को भी मौका मिल गया अपने लालच का आईना दिखाने का। चुप थे तो केवल उसके ससुर, न जाने अपनी उलझनों से व्यथित थे या ध्यान नहीं दे पाए कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। पर उनकी खामोशी को क्या कहे नेहा। अगर वो इस लालच रूपी नाग को फल उठाकर पनपने का मौका दे रहे हैं, गुनाह नहीं भी कर रहे हैं, तो भी खामोश रहकर गुनाहगारों का साथ तो दे ही रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। कभी कभी लगता नेहा को कि शायद बाबूजी अपना विरोध ही जता रहे हैं। नेहा के प्रति चुपकर रहकर ही सही, बस बिना बुरा बने। नेहा को रह रहकर अपने भाई उदित की बात याद आ रही थी। उसका समीर के प्रति विरोध यूं ही नहीं था। आज उसे एहसास हुआ, पर अब वो किस मुंह से कहे अपने माँ पापा को और उदित को। अगर समीर और उसका परिवार उससे आराम से प्यार से पैसे मांगते तो दे देती, पर इस रकम के लिए जो लालच दिखा वो नेहा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे बार बार लगता कि बेशक उसकी मायके वालों की तरफ से दी गई इस छोटी सी जमा पूंजी पर समीर का पूरा अधिकार है, पर क्या ये अधिकार इस तरह से जताया जाना सही था। उसे लगा कि शायद कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। पर जब लालच की भूख बढ़ती है ना, तो बढ़ती ही जाती है। पेट भरा हो तो कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं रहती, परंतु दिल ना भरा हो तो भूख बढ़ती जाती है, बेशक पेट कितना भी भरा हो। समीर और उसके परिवार की उपेक्षा उसके प्रति बढ़ती गई और लालच की खाई भी। अब तो जब बाजार से कुछ जरूरत की चीज लाने को भी कहती तो समीर कहता, अपने बाप से कहो भिजवा देंगे, या फिर पैसे तुम्हारे माँ बाप देंगे जो फरमाइश कर रही हो। जब पानी हद से गुजरने लगा तो नेहा को एक बारगी लगा कि वो अपनी इस छोटी सी जमा पूंजी का करे भी क्या। जब समीर ही उससे दूर होता जा रहा है, उसने निर्णय लिया कि अब वो ये सब पैसा समीर को दे देगी और वापस अपने समीर को खुश कर वही अपनी पुरानी जिंदगी में ले आएगी। जैसे ही शाम को उस दिन समीर घर आया, उसने अपनी एफडी के कागज सौंपते हुए कहा, समीर ये लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे इस्तेमाल करो या बाबूजी, मैं नहीं पूछूंगी। बस अब घर के हालात संभालो, सारा तनाव खत्म करते हैं। अच्छा, तनाव हमने बनाया था क्या? बीच में ही समीर उसकी बात काटते हुए बिलबिला उठा, साली अब तक सोई रही, देखा नहीं कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं घर में, पर तुम तो अपने इन कागज के टुकड़ों पर कुंडली मारकर बैठी रही। आज होश आया और चली है महान बनने। ये रखो अपने कागज और पैसे, अब इन 5 लाख से मेरे ऊपर एहसान मत जताओ, या तो अपने माँ बाप से 5 लाख और लाओ, वरना ये भी ले जाओ यहाँ से और जाओ दफा हो जाओ मेरे घर से। कहकर उसने गुस्से से भरपूर धक्का दिया नेहा को। नेहा सकते में थी ही समीर का ये रौद्र रूप देखकर धक्का देने से पलंग के पास गिर गई। और जैसे ही उठने को हुई, समीर ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकालते हुए फिर से धक्का देकर कहा, दोबारा आना है यहाँ तो पैसे लेकर आना। पूरा परिवार समीर का चुपचाप तमाशा देखता रहा। ना जाने नेहा को ये सब देखकर दुख होने के बजाय आज अपने ऊपर गुस्सा आया। कुछ पल खामोशी से किंकर्तव्य विमूढ़ सी उसी अवस्था में बैठी रही। ऐसी दशा में जहाँ कोई भी नारी रोती बिलखती घर से ना निकाले जाने की दुहाई देती है, दुनिया जहाँ की बातों समाज में ठुकराए जाने के दर्द का डर उसे असहाय बना देता है, और वह उसी पति से, उसी ससुराल वालों से घर से बेघर ना करने की मिन्नतें करती हैं। पर नेहा ने आज ऐसा नहीं किया। नफरत की एक तेज लहर अवसाद से उपजी घृणा ने एक निर्णय लेने पर नेहा को एक संबल दिया। जब उसके अस्तित्व की, उसके त्याग, समर्पण और प्रेम का कोई महत्व ही नहीं, इन लालची और निर्दयी लोगों को तो वो क्यों अपने आंसू भी इन पर जाया करे। आज उसे उदित की कही बात, दीदी कभी भी किसी अत्याचार को मत सहना, जब भी पुकारोगी चला आऊंगा, लेकिन तब जब अपनी लड़ाई खुद लड़ोगी तब निसहाय होकर मत पुकारना। ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो, पर मुझे एक अनजाना सा डर है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी जंग लड़ोगी तो साथ दूंगा। याद आ रही थी, हाँ भैया, मैं अपनी जंग लड़ूंगी।
मन में एक दृढ़ विश्वास के साथ नेहा उठी। किचन में पड़े केवल 100 रुपए जो उसने शाम को ही रखे थे उठाए और घर से बाहर एक पीसीओ में जाकर एक फोन पीयूष को किया और एक उदित को। उदित ने उसे आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आ रहा है। सुनकर नेहा की और भी हिम्मत बढ़ी। पुलिस ने दहेज और प्रताड़ना का केस बनाकर समीर और उसके परिवार को हिरासत में ले लिया। इतने में उदित भी आ गया और नेहा के माँ पापा भी। नेहा ने अपना सामान उठाया और अपने माँ पापा की दी एफडी भी, जो उसके लिए बेशक छोटी ही सही पर अनमोल जमा पूंजी थी, जिसकी कद्र समीर और उसके परिवार वालों ने नहीं की। कभी कभी छोटी छोटी वस्तुएं जीवन में एक ऐसा मोड़ ले आती है कि इंसान को पता नहीं चलता। समीर और उसके परिवार ने आरंभ से ही एक सम्मान के साथ उन पैसों का उपयोग आवश्यकता अनुसार नेहा की सहमति से किया होता तो आज वो जेल में ना होते। टैक्सी एक ब्रेक के साथ नेहा के घर के आगे रुकी तो नेहा के विचारों की तंद्रा भी टूटी। समीर से आज उसका सामना फिर से उसे वही कसैलापन दे गया जो 3 वर्ष पूर्व वो भुगत चुकी थी। ना जाने कब और कैसे वो जेल से छूटा नहीं जानती थी नेहा। किसी की यादों से निकलना इतना कठिन होता है ना, परंतु यादें कड़वी हो तो मुश्किल नहीं। यही सोचते हुए नेहा ने एक संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने कदम घर की ओर बढ़ा दिए। अब पीछे मुड़कर देखने की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।